920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। अब यदि आपको कुछ वर्ग याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है याद तो आप क्या करना है, आपको इसके पेयर बनाने और भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। ये लगभग कितने का वर्ग है, 3 का, 3 त्रिका 9। अब इसमें घटाएंगे, यहाँ शून्य आ जाएगा, 20 लिखेंगे, ठीक है। ये पेयर उतार लेंगे, ये इनको जोड़ेंगे, 3 और 3 6। अब इसमें एक अंक बंद करेंगे इसका और 6 का पाड़ा पढ़ेंगे, जाएगा नहीं जाएगा। यदि नहीं जाएगा फिर भी हम एक बार इसमें भाग कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, 1 का 1 में 1, 6 एकम 6। तो यदि इन 20 की जगह कितना होता है 61, तो एक बार पूरा पूरा हमारा चला जाता है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 61 माइनस 20, ठीक है। इसमें से ये संख्या घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना, 41। या हमें डायरेक्ट भी पता है कि 961 कितने का, 961 जो है 30 का वर्ग होता है 900 और 31 का वर्ग होता है 961 और हमारी संख्या दी गई थी 920। तो हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं यदि हमें 31 का वर्ग पता हो तो। क्वेश्चन है दूसरा, 5,49,162 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो हम इसका क्या करेंगे, यदि घटाना या जोड़ना पूछे तो भाग विधि से क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो निकालिए 54, 91 और 62, ठीक है। इसके पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे कि जो पहला पेयर है वो लगभग कितने का वर्ग है। तो 7 7 49, 8 8 64, तो 64 तो है नहीं, तो फिर 7 ही का, 7 7 49, यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 7 7 14, एक की स्थान खाली रखेंगे। घटाइए, 14 में से 9 गया, ये बचेगा 5, ठीक है। बचेगा नहीं आगे, फिर उतार लेंगे पेयर 91। अब इसका एक अंक बंद कर लेंगे, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 59 से ज्यादा ना हो। तो लगभग कितने जा जाएगा, 14 तिया 42, 14 चौको 56, यानी कि लगभग 4 बार। तो 4 का गुणा करें, 4 चौको 16 की 6, यहाँ 4 लिख देंगे, 4 चौको 16 की 6, यहाँ से 1, 4 चौको 16 की 17 की 7, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। घटाइए, 11 में से 5 6 गया, कितना बचेगा 5। यहाँ 8 में से 7 1 बचेगा। अगला पेयर लेंगे 6 2 और इनको ऐड करके लिख लेंगे 148। तो देखो ध्यान से, एक इसका अगर हम बंद कर ले, देखो 148 का 156 में एक ही बार जाएगा, तो 1 लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। घटाइए, 1 8 4 1 वही आ जाए, एक संख्या घटाइए, कितना 1, 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा, यहाँ 81 बचता। यदि 81 ना बचता तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होती। तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 81 ही इसको हटा दिया जाए, यानी कि संख्या में से अगर हम 81 घटा देंगे तो फिर ये 81 नहीं बचेगा, तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। यही हमसे पूछा गया था कि क्या घटाया जाए, तो कितना घटाना है, 81। क्लियर। तीसरा, इसमें कहा गया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। तो जब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 99,999, यानी कि 9 अगर आप 5 बार लिख रहे हैं तो हमें सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या मिल जाती है। लेकिन इसमें एक और शर्त दी गई है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। ये कितने का वर्ग है, 3 का, तो 3 त्रिका 9, यहाँ शून्य आ जाएगा। अगला पेयर, ये 3 3 6, एक बंद करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से ज्यादा ना हो, तो एक ही बार जाएगा, 6 का 6, तो एक बार लिखेंगे। 61 घटाएंगे, कितना आएगा 38। अगला पेयर 99 लेंगे, इनको क्या कर देंगे, ऐड, ये हो जाएगा 60। तो इसका एक अंक बंद करेंगे,
62 का भाग करेंगे, नहीं आ रहा है तो या क्या करें, इसके 2 कर ले, इसका 1 कर ले। तो 6 का पहाड़ा पड़ेंगे लगभग 6 बार चला जाएगा। 6 छक्का 36 करिए, 6 छक्का 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 हासिल 1, 6 छक्का 36 और 1 37। कितना बचा इधर, 9 में से 1 बार फिर 6 बार घटाइए, कितना बचा 3, इधर 4, इधर 1। ये अगर 143 ना बचता तो जो संख्या थी वो हमारी पूर्ण वर्ग होती, ठीक है। लेकिन अब की बार हमें ये नहीं बताना है कि कितना घटाना है, लेकिन हमें अब की बार ये बताना है कि वो संख्या कौन सी है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, वो जो आपका 99,999 लिखा है उसमें से अब की बार हमें 143 घटान देना है। घटाइए, कितना बचेगा, यहाँ पे 6, कौन सा है 2 में आ रहा है 6 ऑप्शन, इसको भी घटाइए, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 9। तो वह संख्या आपकी कौन सी हो गई, डी। क्लियर। अगला प्रश्न है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो 6 अंकों की सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो 3 और 3 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, लेकिन हमसे पूछा है कि पूर्ण वर्ग हो, या तो यही हो या इससे कोई बड़ी होगी। अगर इससे छोटी हो जाएगी तो वो संख्या फिर कितने 6 अंक नहीं रह जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। अगर इसमें से 1 भी घटा दें तो 5 अंकों की रह जाएगी संख्या। इसलिए हमें क्या करना है कि इसका भी हमें भाग विधि से पहले वर्गमूल निकालना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो जोड़ना या घटाना का कभी भी प्रश्न आ रहा है तो आपको क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है पहले। तो देखो पेयर हमने बना रखे। अब ये देखते हैं, ये संख्या लगभग 3 का वर्ग है, तो 3 त्रिका 9, कितना बचा 1। अगला पेयर लेंगे 100 होगा, इधर 6, 6 दूनी 12 होता है, 1 ही बार जाएगा तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर, यहाँ भी लिखेंगे 61। हटाइए, कितना बचा 9, और 9 में 6 गया 3। अगला पेयर, ठीक है, ये हो गया 62। अब देखो क्या करना है, जब हमें जोड़ना होता है तो हम एक ज्यादा बार देंगे जितने बार जा रहा होगा। तो 1 इसका बंद करेंगे और 2 इसके करेंगे, 6 छक्का 36, 6 बार तो पूरा चला ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 बार दे देंगे इसमें, एक ज्यादा बार। 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 की 8 हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43। तो देखो संख्या ये बड़ी आ गई, इससे आ गई नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 4 3 8 9, कितना 3900, कितना बचेगा 9 8, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4। तो 489 हमें ऐड करने होगा इन 6 अंकों की छोटी संख्या 489, तो हो जाएगा 100489। ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, यही सही होगा। अगला प्रश्न है 294 को कुछ छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो आपको यह समझ लेना है, जब कभी भी गुणा या भाग की बात आएगी तो हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, और यदि जोड़ने या घटाने की बात आएगी तो हम भाग विधि से निकालेंगे। तो फिर 294 की हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड विधि इसमें लगाएंगे। यदि गुणा की बात है या भाग की तो फैक्टर करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब तो 2 से नहीं जाएगा, 7 4 11 1 12, 3 से चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 27। अब तो आप समझ गए होंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ठीक है। तो पेयर किसका बना, 7 का। जिसका पेयर ना बने उतने का ही हमें क्या करना है, गुणा या भाग दोनों। तो 3 दूनी 6, यानी कि सी नंबर का। एक यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 का पेयर बन जाएगा, एक 3 का कर दें तो 3 का, यानी कि 3 दूनी 6 का हमें गुणा करना होगा, तब हमारा आंसर आएगा सी नंबर। क्लियर। अगला प्रश्न है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखो ध्यान से, यहाँ भाग आ गया,
यदि भाग्य गुणा की बात आए तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आपको गुणनखंड विधि अपनानी है। तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे इसके फैक्टर। 2 से करिए, 2 सत्ते 14, फिर जो है 2 3 6 और 2 पंचे 10, 5 से दे देते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 3 से दे, 3 चौको 12, 3 7 सत्ते 49 और 7 एकम। तो पेयर किसका बन रहा है? ओनली 7 का बन रहा है। और बाकी 2 5 3 इनका पेयर नहीं बन रहा है, तो इन्हीं का हमें भाग करना है या गुणा। तो 5 3 15 दूनी 30, यानी कि आंसर डी सही होगा। यदि गुणा की बात की जाए तो गुणा भी हमें कितने का? 3 का गुणा करना पड़ेगा, एक 5 का एक 2 का, ठीक है। तो जितने का गुणा उतने का भाग, चूंकि हमसे भाग पूछा था तो 5 3 15 दूनी 30 का भाग हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्णवर्ग हो तथा 10 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अगर इन सबसे पूर्णतः विभक्त है कोई संख्या तो कैसे निकलेगी? उसका हमें क्या करना पड़ेगा? लासा लेना पड़ेगा। तो इनका हम लासा लेते हैं, 10 12 15 18, ठीक है। करिए 2 से 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 15 में नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख देंगे दोनों हम, ठीक है। 3 से देंगे 5 में नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 5 से दे देंगे, 5 एकम 5, 2 में नहीं जाएगा, 5 एकम 5, फिर एक बार 2 से एक बार 3 से, ठीक है। 2 से देंगे 3 से देंगे तो 1 1 1, ठीक है। इसका असली मेथड भी हमने आपको बता रखा है, तो वो आपको वीडियो लासा मासा वाले वीडियो पड़े हैं, उनमें आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा, उसको आप देख के कर सकते हैं, डायरेक्ट वाला भी, ठीक है। तो इसका जो लासा होगा वो क्या हो जाएगा देखें ध्यान से। इन सबका जो गुणा कर लेते हैं वही हमारा लासा हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6, पंचे 30, 3 90, दूनी 180 हो जाएगी, ठीक है। अब समस्या हमारे पास ये है, क्या 180 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। कैसे? किसके फैक्टर हमारे पास रखे हैं? तो देखो एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का और गुणा कर देंगे, तो 18 पंचे 90 और एक 0, यानी कि वो संख्या हमारी हो जाएगी 900। क्लियर। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो है इन्हीं में से देख सकते हैं, 360 किसी का वर्ग है नहीं, ऑप्शन से कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, 600 नहीं हो सकता। अब देखें ये संख्या यदि कोई 18 से कट रही है तो वो संख्या 9 से भी कट रही होगी। यदि कोई संख्या 9 से कट रही होगी तो ये क्या 9 से कट रही है? नहीं कट रही है, सिर्फ यही संख्या है जो 9 से कट रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लियर। नंबर 8, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वह संख्या मान लेते हैं के है। क्या है? के। अब हमें करना क्या है कि वह संख्या कौन सी है, तो हमने मान ली कि जिसका वर्ग, तो इसका हम वर्ग कर देते हैं। आई के बराबर है 975 और 585 के वर्गों के अंतर के, तो इनका वर्गों का अंतर करते हैं। तो 975 का वर्ग और 585 का वर्ग, इनका वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है। जो भी है वो हमारी संख्या के वर्ग के बराबर है, वो हमने कर दिया। तो क्या करना है, के बराबर इसमें वर्गांतर लगा देना, ठीक है। जब इधर के स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो के का मान आ जाएगा, इसमें वर्गांतर लगाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। रखिए 975 प्लस 585
85, दूसरे में 975 माइनस के 585, के बराबर अंडर रूट 5 5 10, 8 7 15 1 16 की 6 हासिल 1, 9 5 14 1 15। यहाँ कोई साइन नहीं है तो इनटू माना जाता है। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 17 में से 8 घटाएंगे 9, और यहाँ बचेगा 8 में से 5 3। अब इनके हमें क्या करने हैं, वर्गमूल निकालना है, फैक्टर करनी है। तो इसके फैक्टर होंगे 12 गुणे 13 गुणे 10, इसके होंगे 13 या 39 दाई, 12 13 का गुणा 156 होता है, उसमें 10 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। तो देखो 13 से एक 13 का एक पेयर बन रहा है तो एक 13 आ जाएगा बाहर, एक 10 का बन रहा है एक 10 आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा 12 तिया 36, 36 का वर्गमूल होता है कितना 6, तो 13 6 78 और एक 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 780। क्लियर। अगला प्रश्न है 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभों में लगाया जाता है कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही है जितनी स्तंभों की संख्या है। इस व्यवस्था को पूरी करने के लिए कितनी कुर्सियां हटानी पड़ेंगी। तो स्तंभों की संख्या उतनी है जितनी कि एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या है। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो एक वर्ग बन रहा होगा। यदि वर्ग बन रहा है तो हमें क्या करना है कि जो संख्या दी गई उसका हमें वर्गमूल लेना है, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो क्या करना होगा, पेयर बनाएंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, हटानी है मतलब कम करनी है कुछ कुर्सियां, ठीक है। तो भाग विधि लगाएंगे। ये लगभग कितने का है, 4 का तो है नहीं, 2 का है, 2 दूनी 4, 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा यहाँ पे 3, अगला पेयर आएगा 65, 2 2 4, एक अंक बंद करेंगे, 4 9 36, 9 बार जाना चाहिए तो 9 बार में ज्यादा हासिल हो जाएगी, 8 ही बार देते हैं, 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 चौको 32 और 6 ज्यादा हो जाएगा तो 7 ही बार जाएगा। कितने बार, 7 7 49 की 9 हासिल 4 हो जाएगी, 7 चौको 28 और 4 32 हो जाएगा। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 6, और 5 में से यहाँ एक हासिल चली जाएगी तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो एक्स्ट्रा कुर्सियां कितनी होंगी, 36 होंगी। यदि ये 36 कुर्सियां हटा ली जाएं तो व्यवस्था हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी कि स्तंभों की संख्या और एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितने की बस में यात्रियों की संख्या थी। बस में चालक ने 39 रुपया दिया, जिससे कुल मिलाकर चंदा की राशि 1000 रुपए हो गई। तो बस में यात्रियों की संख्या कितनी थी। तो यहां देखो ध्यान से, बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितने की बस में यात्रियों की संख्या थी, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी ने के रुपए का चंदा दिया यात्रियों ने, एक यात्री ने के का दिया तो प्रत्येक यात्री ने के रुपया दिया और यात्रियों की संख्या उतनी ही थी, ठीक है, जितने रुपए दिए तो के ही रुपए दिए और के ही यात्रियों की संख्या थी। तो जो चंदा होगा वो कितना हो जाएगा, एक आदमी 10 रुपए जैसे दे रहा है तो 10 रुपए होगा, 2 दे रहे तो 20 होगी। अगर 10 ही आदमी हो और सब 10-10 दे तो 10 गुणे 10 यानी कि 100 रुपए हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे यदि अगर किसी ने के रुपए दिया है, के यात्रियों की संख्या है, तो यह क्या हो जाएगा, चंदा की कुल राशि हो जाएगी के इंटू के बराबर
के स्क्वायर। और वो राशि कितनी है? वो राशि है 39। इसमें ऐड और कर दिया है किसने? ये यात्रियों की राशि हो गई 39, चालक ने दे दिए, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 1000 रुपए हो गए। तो बताइए के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? इसमें से चालक की राशि को हटा देते हैं तो यात्रियों की ही राशि बचेगी। ये कितनी आ जाएगी? 1969। ये इसका वर्गमूल लेते हैं तो के बराबर हो जाएगा √961। ये कितने का है? यदि नहीं आ रहा है तो आप पेयर बना के कर सकते हैं। तो ये 31 का वर्गमूल यानी कि वर्ग है 961। ठीक है, तो 961 का वर्गमूल कितना आएगा? 31। तो यात्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। क्लियर?